जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। क्योंकि जब मैंने खुद इस घटना के बारे में सुना, जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरी आंखें भी नम हो गई। कोई हमारे बाल गोपाल के साथ जाने अनजाने ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, यह हम सपने में भी नहीं सोच सकते। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है वेस्ट बंगाल के बर्धमान में रहने वाली अंजलि घोष जी ने। अंजलि जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। शादी से पहले अपने मायके में मैं लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ और वहीं से मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति आई है और मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब तो मेरा ऐसा हाल है कि मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने शादी से पहले ही अपने ससुराल वाले को यह बात बताई थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मैं शादी के बाद भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति हैं। मेरी एक ननद है पर उनकी शादी मुझसे पहले ही हो चुकी थी। मेरे ससुराल में भले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, पर मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो लोग पूजा पाठ किया करते थे और मेरे पति भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उन लोगों को मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई एतराज नहीं था। मेरी सासू माँ कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है तो तुम कर सकती हो, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात है। भगवान की सेवा करना, पूजा पाठ घर में होती रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाई, पर अगर मेरी बहू हमारे घर पे लड्डू गोपाल को लेकर आएगी तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ और मन ही मन अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसा ही परिवार शादी के लिए चाहती थी जिनको मेरे लड्डू गोपाल से कोई ऐतराज ना हो, जो मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल को अपनाए और जैसा मैं अपने गोपाल से प्यार करती हूँ वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी मेरे लड्डू गोपाल से प्यार करें। मेरे ससुराल वाले की यह बात सुनकर मेरे घर में सभी लोग खुश हो गए कि मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिल गया है। शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ससुराल लेकर गई। मुझे नहीं पता कि मेरे ससुराल का माहौल पहले कैसा था, पर जब से मैं उस घर में गई हूँ और मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल गए हैं, जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आ गया हो। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और साथ ही साथ मेरे लड्डू गोपाल से भी बहुत प्यार करते थे। उनके मन में भी लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी। जैसे एक छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, वैसे ही मेरे ससुराल में मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखा जाता था। जैसे कोई लोग कहीं बाहर से आते हैं तो अपने घर के छोटे बच्चे के लिए कुछ न कुछ खाने की चीज लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरे पति जब भी कहीं बाहर से आते थे मेरे लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की खाने की चीजें लेकर आते थे। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल का धन्यवाद देती थी कि मुझे इतना सुंदर प्यार करने वाला ससुराल मिला है। मेरी सासू माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गोपाल के आ जाने से हमारे घर पे तो जैसे खुशियाँ ही आ गई है। मेरी बहुत दिनों की चाहत थी कि हमारे घर पे भी लड्डू गोपाल की सेवा हो, पर ये कभी नहीं हो पाया। आज यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है बहू। मैं अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरी शादी के 3 साल के बाद मुझे एक पुत्र संतान हुआ, पर मेरे बच्चे के आ जाने के बाद भी मेरे मन में मेरे गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति तनिक भी कम नहीं हुई, क्योंकि लड्डू गोपाल को मैंने अपना पहला संतान माना है। आज मेरे ससुराल में भी सभी लोग लड्डू गोपाल को घर का पहला बच्चा मानते हैं। यह घटना हमारे साथ आज से 3 साल पहले घटी है। उस समय मेरा बेटा 3 साल का था। हम लोग बर्धमान में रहते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे बिजनेस है और हमारा पैतृक गांव वेस्ट बंगाल में ही मेदिनीपुर में है। मेरी ननद की शादी हो गई थी, वो भी बर्धमान में ही है। उनका ससुराल हमारे घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन अचानक हमारे पैतृक गांव से कॉल आता है कि मेरे ससुर जी के चाचा जी
का डेथ हो गया है। अब हम सभी को अपने पैतृक गांव जाना पड़ता। वैसे हम कभी भी कहीं भी जाते थे तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाते थे, पर अब तो हमारे घर में पातक लग गया है, हम तो अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श भी नहीं कर सकते। अंजलि जी कहती हैं कि हम बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध काम की प्रक्रिया में पूरे 15 दिन लगते हैं। अब तो हमें अपने पैतृक गांव जाना था और वहाँ कम से कम 15 दिन रुकना ही पड़ता, क्योंकि हमारे सारे रीति रिवाज हमारे गांव में ही करने थे। अब मैं और मेरी सासू माँ बहुत परेशान हो गए कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसे देकर जाएं, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी कार्यक्रम होता तो हम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाते, पर यहाँ तो हम अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो हम उन्हें कैसे लेकर जा सकते थे। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, दीदी को लड्डू गोपाल की सेवा देकर जाते हैं। वैसे हम अपने पड़ोस वाली आंटी को भी लड्डू गोपाल की सेवा दे सकते थे, पर अभी इस वक्त वो बाहर गई हुई है। तभी मेरे ससुर जी कहते हैं कि हाँ सही है, रंजना को लड्डू गोपाल की सेवा देकर जाते हैं। मेरी सासू माँ मेरी ननद को कॉल करती है और पूरी बात बताती है। मेरी ननद कहती है कि मम्मी मैं कैसे कर पाऊंगी, देखो ना आसपास किसी आंटी के घर देकर जाओ। तुम्हें पता है ना कि मेरा बेटा कितना शैतान है, मैं उसको संभालने में ही परेशान हो जाती हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँगी। वैसे मेरी ननद बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ भी करती थी, पर उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा में ज्यादा रुचि नहीं थी। जब भी वो हमारे घर आती थी और हम लोगों से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सुनती थी, देखती थी, हम लोग लड्डू गोपाल के बारे में कोई भी बात करते थे तो मेरी ननद कहती थी कि ये सब आप लोगों के लिए ही अच्छा है, हमसे तो कभी नहीं हो पाएगा और मैं उतना कर भी नहीं सकती। मेरी सासू माँ मेरी ननद को समझाती है कि देखो ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बस 15 दिनों की बात है, हम घर आने के बाद अपने लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे और ऐसे अचानक किसी को भी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे देकर जाएं। बगल में जो आंटी है वो भी बाहर गई हुई है, अगर वो रहती तो हम उन्हें ही लड्डू गोपाल की सेवा देते। मेरी ननद और मना नहीं कर पाई और कहती है कि ठीक है। मेरी ननद अपने ड्राइवर के साथ कार से हमारे लड्डू गोपाल को लेने आती है। जब मेरी ननद हमारे घर आई तो मैंने उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी बातें समझा दी। उस समय नवंबर का महीना था। मैं अपनी ननद से कहती हूँ कि आप एक खास बात का विशेष ध्यान रखना कि लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और हम अपने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से ही स्नान कराते हैं। पर ध्यान रखिएगा दीदी, पानी ज्यादा गर्म ना हो। और अब जब भी लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएं या फिर गर्म पानी से स्नान कराएं तो उस समय अपनी उंगली डालकर जरूर चेक कीजिएगा, ताकि हमारे बाल गोपाल को ज्यादा गर्म चीजें से कोई दिक्कत ना हो। मेरी ननद मुझसे कहती है कि हाँ भाभी ठीक है, अब परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी ना। इसके बाद मेरी ननद लड्डू गोपाल और उनकी जरूरत की सारी चीजें लेकर हमारे घर से अपने घर चली जाती है। मेरे घर में सभी लोग लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते थे। उस समय मेरा बेटा तो मात्र 3 साल का था और वो भी लड्डू गोपाल से इतना प्यार करने लगा था कि जब मेरी ननद लड्डू गोपाल को लेकर जा रही थी तो वो रोने लगा। वो लड्डू गोपाल को जाने ही नहीं देना चाहता था। उसके बाद हम सभी अपने पैतृक गांव के लिए निकल गए। यह पहली बार था जब हम कहीं अपने लड्डू गोपाल के बिना जा रहे थे। गांव पहुंचने में हमें शाम हो गया और उस दिन हम अपने ननद को कॉल नहीं कर पाए। रात में मुझे लड्डू गोपाल की बहुत चिंता हो रही थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मेरी ननद ने लड्डू गोपाल को ठीक से भोग लगाया होगा ना, ठीक से सुलाया होगा ना। यही सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। तभी मेरी सासू माँ मुझसे पूछती है कि क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि कुछ नहीं माँ जी, बस मुझे लड्डू गोपाल की याद आ रही है। मेरी सासू माँ कहती है कि अरे तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल तो अभी सो भी गए होंगे और कल तुम एक बार कॉल कर लेना, अभी बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपनी ननद को कॉल करती हूँ और लड्डू गोपाल के बारे में पूछती हूँ। वो मुझसे कहती है कि भाभी आप परेशान मत होइए, मैं लड्डू गोपाल का ख्याल रख रही हूँ ना, लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है। अंजलि जी कहती हैं, पर मेरा मन कहाँ मानने वाला था, यह तो मेरा प्रत्येक दिन का रूटीन बन गया था।
पर पता नहीं यह बात शायद मेरी ननद को थोड़ी बुरी लग गई। एक दिन मुझसे झुंझलाकर कहती है कि भाभी, मुझे तो लगता है आप बस लड्डू गोपाल के लिए ही मुझे कॉल करती हैं। जब भी कॉल करती है लड्डू गोपाल के बारे में ही पूछती है। आपको क्या लगता है मैं आपके गोपाल का ख्याल नहीं रखती हूँ? अगर इतना ही था तो आप मुझे देकर क्यों गई? किसी और को देकर जाती ना। उस समय मेरी सासू माँ मेरे पास ही थी। मुझे मेरी ननद की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। मेरी सासू माँ मेरी ननद को कॉल पे थोड़ा डांट लगाती है और कहती है कि ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? तुम्हें तो पता है ना कि वो लड्डू गोपाल से कितना प्यार करती है, और पूछ लिया तो क्या हो गया, तुम ठीक से बता भी तो सकती हो ना। अंजलि जी कहती है कि इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल के बारे में पूछने के लिए कभी भी अपने ननद को कॉल नहीं किया। मुझे उनकी बातों का बहुत बुरा लगा था। मैं परेशान होती थी पर कॉल नहीं करती थी। एक दो बार मेरी परेशानी को देखकर मेरी सासू माँ ने कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछा था, पर मैं कभी नहीं पूछती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे बार बार पूछने से मेरी ननद को बुरा लगता है, इसीलिए वह ऐसा बोली होंगी। अब मेरा ना पूछना ही सही होगा। ऐसे ही 13 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद हमें घर वापस जाना था, पर उस दिन रात में मैं एक ऐसा सपना देखती हूँ जिसके बाद तो मैं जैसे बिल्कुल दहल सी जाती हूँ। रात के करीब 2-3 बजे के आसपास मैं गहरी नींद में थी। तभी मुझे एक भयानक सपना आता है जिसके बारे में बताते हुए मेरी आंखें नम हो रही है, जिसे बताते हुए आज भी मेरा कलेजा जैसे कांप रहा है। मैं सपने में अपने लड्डू गोपाल के विग्रह के दर्शन करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में छाले पड़े हैं। तभी एक छोटे बच्चे की आवाज मेरे कानों में आती है, जो मुझसे रोते हुए कहते हैं, मैया, ओ मैया, देखो ना मैया, मेरे पूरे शरीर में कैसे छाले पड़ गए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैया। बहुत गर्म पानी था, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे भूख भी बहुत लगी है, आप मुझे यहाँ से ले चलो ना मैया। अंजलि जी कहती हैं कि मैं सपने में किसी बच्चे को देख तो नहीं पाती, बस मैं अपने लड्डू गोपाल के विग्रह को देखती हूँ और साथ ही छोटे बच्चे को रोते हुए मैं सुनती हूँ, जो मुझे रोते हुए ये सारी बातें कह रहा था। तभी अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मेरा जैसे कलेजा कांप जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी रात को मैं क्या करूं। रोते हुए मैं अपने पति को जगाती हूँ और उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरे पति मुझसे कहते हैं, अंजलि तुम परेशान मत हो, तुम लड्डू गोपाल के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो ना, शायद इसी वजह से वो तुम्हारे सपने में आए होंगे। मैं रोते हुए अपने पति से कहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल मेरे सपने में इस हालत में क्यों आएंगे? जरूर कोई ना कोई बात है। मुझे अपने लड्डू गोपाल के पास जाना है, प्लीज मुझे घर वापस ले चलिए ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे गोपाल ठीक तो होंगे ना। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। वैसे भी परसों हम लोग घर वापस जाने वाले हैं ना। मैं अपने पति की बात को ना सुनकर दौड़कर अपने सासू माँ के पास जाती हूँ और उन्हें जगाती हूँ। मैं अपने सासू माँ को भी रोते हुए सारी बातें बताती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ भी आश्चर्य हो जाती है। मैं इतना ज्यादा अपने लड्डू गोपाल के लिए रो रही थी कि मेरा रोना देखकर मेरी सासू माँ की आंखें भी नम हो गई और मुझसे कहती है कि तुम परेशान मत हो बहू, सब ठीक है, और वैसे भी कल सुबह हम घर वापस नहीं जा सकते हैं। जब इतना दिन यहाँ रुके हैं तो एक दिन और सही, परसों सुबह सुबह ही हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तुम परेशान मत हो, और सुबह होने दो, मैं रंजना से कॉल करके पूछूंगी ना कि लड्डू गोपाल ठीक है या नहीं। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, लड्डू गोपाल ठीक ही होंगे, तुम सो जाओ। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं, पर मैं सो नहीं पाती। मैं पूरी रात जागी रहती हूँ। मेरी सासू माँ सुबह सुबह मेरे ननद को कॉल करती है और उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछती है। मेरी ननद कहती है कि हाँ मम्मी, सब ठीक है। आपको बार बार क्यों लगता है कि मैं लड्डू गोपाल का ख्याल नहीं रखती, जो आप लोग बार बार कॉल करके लड्डू गोपाल करते हो? अंजलि जी कहती हैं कि एक दिन और एक रात मैंने कैसे गुजारी ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह हम सभी घर के लिए निकलते हैं।
घर पहुंचने के बाद मैं जिद करने लगती हूँ कि मुझे अभी जाकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर आना है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, हम कल जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे ना, आज रहने दो। मैं रोते हुए अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, अब और नहीं। मैंने अपने लड्डू गोपाल को जिस हालत में अपनी आँखों से देखा है ना, वो बार बार मेरी आँखों के सामने आ रहे हैं। जो आवाज मैंने अपने कानों से सुनी है वो मैं कभी भूल नहीं सकती माँ जी। लड्डू गोपाल तो हमारे परिवार के सदस्य है ना, तो सारे नियम जो थे वो तो हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। अब मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। मेरे आंखों के आंसू देखकर और लड्डू गोपाल के लिए इतना तड़पते देखकर मेरे ससुर जी कहते हैं, ठीक है बहू को लड्डू गोपाल को लेकर आने दो ना, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी जो सारे नियम थे सारे खत्म हो चुके हैं और परिवार का सदस्य परिवार में वापस आएंगे, तो इसके लिए कोई भी नियम धर्म की जरूरत नहीं होती है। और मेरे ससुर जी मेरे पति से कहते हैं कि अभी बहू को लेकर जाओ और लड्डू गोपाल को लेकर आओ। मेरी सासू माँ कहती है कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। और फिर मैं, मेरी सासू माँ और मेरे पति मेरे ननद के घर जाते हैं। हम लोग लगभग 11 बजे के करीब अपने ननद के घर पहुँचते हैं। हम सभी को देखकर मेरी ननद चौंक जाती है। उनको लगा था कि हम लोग घर पहुंचकर उन्हें कॉल करेंगे और लड्डू गोपाल को उन्हें घर वापस लाने के लिए कहेंगे। उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि हम ऐसे अचानक अभी तुरंत उनके घर पहुंच जाएंगे। मैं उनका दरवाजा खोलते ही कहती हूँ कि कहाँ है मेरे लड्डू गोपाल, मुझे अपने गोपाल से मिलना है। ऐसा कहकर मैं सीधे उनके पूजा घर में चली जाती हूँ और वहाँ जाकर जो मैं देखती हूँ उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाती हूँ। सुबह के करीब 11 बज रहे थे और मेरे लड्डू गोपाल अभी भी सो रहे हैं और वहीं सिंहासन के पास 2 ग्लास पड़े हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों से वो ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि उसके अंदर दूध की पपड़ी जम गई है। मेरे गोपाल के पास कहीं भी पानी नहीं रखा हुआ है। ये सारा दृश्य देखकर मेरी आंखें नम हो जाती है और तब तक मेरे पति, मेरी सासू माँ और मेरी ननद भी पूजा घर में आते हैं। मैं अपनी सासू माँ की तरफ देखकर रोने लगती हूँ और इशारे से उन्हें बताती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अभी भी सो रहे हैं और अपने सपने की हर बात मुझे याद आ जाती है। मैं किसी से बिना कुछ कहे अपने लड्डू गोपाल को नींद से जगाती हूँ और रोते हुए उन्हें अपने गोद में ले लेती हूँ। मेरी सासू माँ मेरी ननद से कहती है कि रंजना, लड्डू गोपाल अभी भी सो रहे हैं, तुम कैसे करती थी उनकी सेवा, ऐसे करती थी क्या? और ये ग्लास यहाँ कैसे पड़े हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों पहले तुमने इसमें लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया होगा और अभी तक वो यहाँ ऐसे ही पड़े हैं और तुमने कहीं भी पानी नहीं रखा है गोपाल के लिए। मेरी ननद कहती है कि क्या मम्मी तुम भी, मुझे एक दिन लेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसा कहोगी। मैं अपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में हाथ फेरने लगती हूँ और मन ही मन अपने गोपाल से कहती हूँ कि गोपाल, आपके शरीर में छाले पड़ गए हैं ना, आप ठीक तो हो ना, आपको भूख लगी है ना गोपाल। मैं अपनी ननद से कहती हूँ कि क्या आपने गर्म पानी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाया था क्या? तभी मेरी ननद का 8 साल का बेटा कहता है कि हाँ, एक ही दिन तो लड्डू गोपाल को नहलाया था, वो भी कल गर्म पानी से। मेरी सासू माँ कहती है कि क्या एक दिन, और पहले इतने दिनों में कभी स्नान नहीं करवाया क्या? मेरे ननद का बेटा कहता है कि नहीं नानी, मम्मी ने तो बस कल ही नहलाया था लड्डू गोपाल को। मुझे पूरी बात समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आकर क्यों रो रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल ने रोते हुए मुझे दर्शन क्यों दिए? जरूर गर्म गर्म पानी से मेरे लड्डू गोपाल को नहलाया होगा, जिस वजह से मेरे गोपाल को बहुत तकलीफ हुई और उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए। जो ग्लास पड़े हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गोपाल को ठीक से भोग भी नहीं लगाया जाता होगा। मेरी सासू माँ मेरे ननद को डांटते हुए कहती है कि ये सब क्या है रंजना, इतने दिनों में तुम बस कल स्नान करवाई हो गोपाल को, और तुम भोग तो लगाती थी ना, ये वो भी नहीं लगाती थी। मेरी ननद गुस्से में कहती है कि क्या मम्मी तुम भी, हाँ ठीक है, मुझे समय नहीं मिलता था कि मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकूं, क्योंकि मेरा बेटा खुद अभी छोटा है। मैं कोशिश करती थी समय समय पर भोग लगा दिया करूं, पर कभी कभी काम के चक्कर में हो जाता था देर,
नहीं कर पाती थी, पर ऐसा नहीं है कि मैं भोग ही नहीं लगाती थी। तुम लोग दिन भर में 4 बार लगाती हो, मैं 2 बार भी लगाती थी, पर लगाती तो थी ना। और कल मैंने स्नान भी करवाया था। अब भाभी ने जैसा कहा था गर्म पानी से, मैंने गर्म पानी से ही करवाया था। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं था तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा मुझे क्यों देकर गई, किसी और को देकर जाती ना। हम सभी उनकी बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कोई हमारे ठाकुर जी के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। हम में से कोई अब उन्हें कुछ भी नहीं कहता और सीधे हम अपने घर के लिए निकलते हैं। पूरे रास्ते में अपने गोपाल को गोद में लिए रोती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि मेरे गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी। इतने गर्म पानी से मेरे गोपाल को स्नान करवाया गया है कि उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। मेरे गोपाल को ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता था और हम लोग वहाँ पे आराम से रह रहे थे। हम सभी घर आए और उसके बाद लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं। मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाती है और लड्डू गोपाल को भोग लगाकर हम सिंहासन में विराजित करते हैं। हम लगातार 15 दिनों तक लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाते रहे और ठंडे पानी से स्नान करवाते रहे, यह सोचकर कि मेरे बाल गोपाल के शरीर पे जो छाले पड़े हैं, अगर हम चंदन का लेप लगाते हैं तो उन्हें ठंडक मिलेगी और धीरे धीरे मेरे गोपाल ठीक हो जाएंगे। अंजलि जी कहती हैं कि उस दिन के बाद मैं अपने गोपाल को कभी भी खुद से अलग नहीं की, कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को भी नहीं दी। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को देनी पड़े, तो कृपया करके यह बात पहले सुनिश्चित कर लें कि जिसे आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा दे रही हैं, वो वास्तव में करना भी चाहता है या नहीं, या सच में वो आपके लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगा या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कहते हैं तो वो मना नहीं कर पाता और वो हमारे गोपाल की सेवा ले लेता है। तो कृपया करके आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं ऐसी स्थिति आने पर करती हूँ। मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को नहीं देती। अगर मेरे सामने कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के बिना कहीं बाहर जाना पड़े, तो मैं अपने घर के पास वाले राधा कृष्ण के मंदिर में अपने लड्डू गोपाल की सेवा देती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल किसी और के घर में रहने से बेहतर राधा रानी के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की और मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी अन्य भक्तों तक इस अद्भुत लीला कथा को शेयर कर सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।